स्कंद 5 अध्याय 3 आग्नेघ्र के पुत्र नाभि का चरित्र वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जब आग्नेघ्र के ज्येष्ठ पुत्र नाभि के कोई पुत्र नहीं हुआ, तब वह संतान की इच्छा से अपनी स्त्री मेरु देवी के साथ यज्ञ अनुष्ठान द्वारा यज्ञ पुरुष की आराधना करने लगा। नाभि के शुद्ध भाव से द्रवीभूत भगवान ने यज्ञ में प्रकट हो अपना दर्शन दिया। नाभि ने भगवान के सुंदर रूप को देख मस्तक नवाया और ऋत्विजों सहित सप्रेम पूजा की। हे पूज्यतम, आपके स्वरूप को जानना कठिन है। हे नाथ, आप सदा स्वतंत्र स्वयंभू प्रकट हुए हो और सब आनंद रूप हो, परंतु जो हम सकाम भक्त हैं उनको आपकी आराधना करना ही योग्य है। हम अज्ञानी हैं, अपनी आत्मा के कल्याण मार्ग को नहीं जानते, इसलिए आपने हम पर अनुग्रह कर सामान्य देवता की तरह स्वयं ही दर्शन दिया है। हम अज्ञानी हैं, अपनी आत्मा के कल्याण मार्ग को नहीं जानते, इसलिए आपने हम पर अनुग्रह कर सामान्य देवता की तरह दर्शन दिया है। हे नाथ, हमारा मनोरथ पूर्ण कीजिए कि हम आपके मंगलकारी स्वरूप का कभी विस्मरण ना करें। हे शरणागत रक्षक, दूसरी इच्छा यह है कि यह राजा आपके समान पुत्र की कामना से आराधना करता है। हे पूज्यतम, आप राजा की इच्छा को अपनी कृपा से पूर्ण कीजिए। प्रार्थना से संतुष्ट हो भगवान बोले, मेरे समान तुम्हें पुत्र प्राप्त हो, यह तुमने बड़ा कठिन वरदान मांगा। मेरे समान तो मैं ही हूँ, अस्तु मैं स्वयं राजा नाभि के यहाँ अंशावतार लूंगा। हे परीक्षित, यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, तब कालांतर में भगवान मेरु देवी से उत्पन्न होकर अवतार लेकर प्रकट हुए। यह अवतार ऋषभ अवतार के नाम से प्रसिद्ध है।